हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरो। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वेलकम टू द पॉजिटिव चेंज। एंजल नंबर 555 आपके लाइफ में पॉजिटिव एंड मेजर चेंज लेके आए, ये बहुत बहुत बड़ी उम्मीद के साथ रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, जानने की कोशिश करते हैं। तो आज बहुत उम्मीद के साथ फ्राइडे है, 9/9 पोर्टल खुल चुका है। तो बहुत सारी चीज़ें कार्मिक चीज़ें कंप्लीट होने की कगार पे है, कुछ हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ें बदल रही है, बहुत सारी चीज़ें। तो मौका मिला है आपको एक बहुत बड़ा, तो इस मौके का ज़रूर फ़ायदा उठाइए कि आपके मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए। जो भी आपके रिश्ते में प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो जाए, ये दुआ कीजिए, रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। हर एक का अपना अपना रिज़ल्ट होता है। अगर आपको इंतज़ार करके बहुत ज़्यादा वक्त हुआ है और आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करे आगे, और थक गए हैं, पक गए हैं ये सब रोज़ सुन सुन के, तो प्लीज़ आप अपना रास्ता चूज़ कीजिए। क्योंकि मुझे आपको नेगेटिव करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, आपको पॉजिटिव रखने में इंटरेस्ट है। क्योंकि मैंने जिस तरह से पहले भी कहा था, मेरे खुद की जर्नी में जब ये सब कुछ पता भी नहीं था, 3 साल के ऊपर हो गया था मुझे, तब तक मैं वेट भी नहीं कर रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था करना क्या है। बस इतना पता था कि मुझे उनसे प्यार है और मैं उनके अलावा कुछ सोचना नहीं चाहती। ये इंतज़ार करना नहीं करना, कितना करना है, कुछ भी नहीं सोचा था। सिर्फ अपने करियर के ऊपर फोकस किया, क्योंकि मुझे मन नहीं कर रहा था दूसरे किसी और के बारे में सोचने का। तो वो जो फेज ख़त्म हुआ करियर का, तब जाके अपने आप रिश्ता भी सामने से ठीक होके आ गया, एक चमत्कार की तरह। आज जब वो चीज़ें मैं जोड़ पा रही हूँ, तभी पता चलता है कि इनर वर्क या सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ क्रिएट करना कितना इम्पोर्टेंट होता है। यूनिवर्स ने मुझे उतना लंबा इंतज़ार करवाया, उस कदर गाइड किया। तो आपको इस टैरो रीडिंग्स और सबके द्वारा आपकी हिम्मत है ना बांधी जा रही है। तो अगर आप इसमें हिम्मत में बांधे रखना चाहते हैं, उनका इंतज़ार करना चाहते हैं, पॉजिटिव रहना चाहते हैं, होपफुल रहना चाहते हैं, तो ही रीडिंग करेंगे। वरना आप अपने आप को तकलीफ में मत डालिए। मतलब मैं आपको गुस्से या किसी से आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये इंतज़ार बहुत अलग चीज़ है, बहुत ज़्यादा ये दिल का मामला है, बहुत अलग तरीके से वर्क करता है। तो इस बात को आप ज़रूर समझें और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव और होपफुल। जो चीज़, जो रिश्ता, सच्चा प्यार जो आपका है वो कहीं नहीं जाएगा, वो आपके पास ही आने का है। सिर्फ आप दोनों में कुछ चेंजेस यूनिवर्स की तरफ से चाहिए थी, वो होने बाकी है। इसके लिए आपके साथ ये सब हो रहा है, सेपरेशन हुआ है और उस सेपरेशन का एंड भी होगा। तो बहुत ही बड़े होप के साथ मैं इस रीडिंग को स्टार्ट कर रही हूँ। उनकी एनर्जीज शफल कम्युनिटी, एंजल ऑफ लव, स्टॉर्म वार्निंग, इंडिसीजन, द थिंकिंग मैन, मैजिशियन एंड द मिरर। आप देख सकते हैं कल भी थिंकिंग मैन, मैजिशियन ऑफ द मिरर आया था। तो मुझे फील हो रहा है कि बहुत बुरी तरह से आपके बारे में सोच रहा है वो इंसान, जो भी है, मेल हो फीमेल है, जो भी इंसान है, आपके बारे में ही सोच रहे हैं। इस कार्ड की एनर्जीज अगर मैं बताना चाहूँ तो आपके बारे में ही सोच रहे हैं। आपको लिटरली बहुत याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। कहीं मुझे ना कहीं ऐसा लग रहा है कि
आपके अगर उनके पास फोटोज है तो वो बहुत देख रहे हैं, मतलब आपकी मेमोरीज है उनके साथ, वो हर चीज़ ऐसे जैसे याद की जा रही है, काफ़ी देर तक लिटरली ताकते होंगे आपके फोटोग्राफ्स को, ऐसा फील हो रहा है। उनकी लाइफ में जो मैंने बना ना, मुझे दिखते हैं कि तूफान, बहुत ज़्यादा तूफानों से गुजर रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब स्टेट में है। डिसीजन लेने का वक्त आया है, डिसीजन लेने का वक्त आया है कि करना क्या है। उनका मन कुछ कह रहा है उनको, जो उनको वो चाहते हैं वो करना चाहते हैं, लेकिन जो सिचुएशन है वो उनको वैसा करने नहीं दे रही, उनको डिस्टर्ब कर रही है, उनको द्विधा मनस्थिति में डाल रही है। लेकिन उनके मन में ना जैसे डिसीजन हो चुका है, और उस डिसीजन को कामयाब करने के लिए, उस रास्ते में जाने के लिए उनको बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा। तो कहीं मुझे कुछ लोगों के केस में लग रहा है कि जो फैमिली है ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है। फैमिली होते हैं ना हमारे घर के बड़े लोग, जो समाज के नाम पे, ट्रेडिशन के नाम पे रिश्तों को होने नहीं देते। ये दूसरा धर्म का है, दूसरे जात का है, ये है वो है, हजार चीजें होती है। तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मुझे नजर आ रहा है। तो थर्ड पर्सन भी इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन हो रहा है कि एंजल ऑफ लव साथ में है, आप दोनों के साथ में है। अभी ये है ना एंजल, ये यूनिवर्स लव रिलेशंस के लिए सब कुछ काम कर रही है। उनके दिल में इस कदर इमोशंस जगाए जा रहे हैं कि उनको डिसीजन लेने पे मजबूर किया जा रहा है कि आपको डिसीजन लेना है। कितना भी समाज, फैमिली, थर्ड पर्सन कितना भी रोके, कितना भी तूफानों से गुजरना पड़े, कि उनका डिसीजन, उनकी मंजिल क्या है वो उनको दिखाया जा रहा है। हीलर ऑफ द एजेस, तो हीलिंग प्रोसेस से बहुत ज़्यादा गुजर रहे। हीलिंग वही होती है कि अपने दिल को, जख्मों को भरना, या इनकी तरफ से हीलिंग ये है कि उन्होंने जो कर्म किए हैं पास्ट लाइफ में, इस लाइफ में, उनको ठीक करना। उन्होंने अगर कोई गलत डिसीजन लिया है, आपका साथ न देने का भी एक कर्म था, वो अगर किया है तो उनको सुधारना पड़ेगा, और उस कदर हीलिंग होगी। तो यूनिवर्स की तरफ से हर जगह से उनको समझाया जा रहा है, इशारे दिए जा रहे हैं, उनको वार्निंग्स लिटरली मिल रही है। तो बहुत बड़े चेंजेस की उम्मीद। देखते हैं मेजर सिचुएशन क्या है। द हायरोफेंट, स्पिरिचुअल बहुत हो रहे हैं, कहीं ना कहीं से यूनिवर्स की तरफ से जो इशारे मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं से उनको ऐसा फील हो रहा है कि अभी जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे हैं, या आपके पास आने का रास्ता नहीं मिल रहा है, या आपके साथ जुड़ने का जरिया नहीं मिल रहा है, कुछ भी ऐसा चीज़ है जो उनको नामुमकिन लगता है, वो उनको लगता है कि ऊपर वाले से ही ठीक होगा। तो स्पिरिचुअल हो रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं एहसास किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि ये जो आप दोनों का रिश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा डीप है, वो यूनिवर्स ने दिया हुआ रिश्ता है। तो वो एक एहसास बहुत ज़्यादा गहरा आता जा रहा है कि वो डीपली कनेक्शन फील कर पा रहे हैं, और शादी के ख्यालात बहुत, मतलब कमिटमेंट उतना गहरा लेवल का है, स्पिरिचुअल लेवल का फील ज़्यादा है उसमें। एंड स्ट्रेंथ, मैंने कहा ना कि बहुत इतने इमोशन और इतने इमोशनल ब्लैकमेल्स, और न जाने उनके लाइफ में इतने बड़े डिसीजन हैं कि उन लेना मतलब बहुत बड़ी हिम्मत की बात है, बहुत बड़ी हिम्मत की बात। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो लिटरली बहुत जिम्मेदारियां हैं और सब कुछ है, उसके अगेंस्ट जाके डिसीजन लेना, इसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, बहुत बड़ी हिम्मत। लेकिन अगर
ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है और ये सब आपके कर्मों में लिखा है, आपके नसीब में लिखा है, तो उनको वो हिम्मत करनी ही पड़ेगी। ये कनेक्शन होके रहेगा। ये किसी की बुराई या किसी की अच्छाई का बात नहीं है, जो आपके और मेरे कर्मों का एक हिस्सा होता है, उनके भी कर्मों का एक हिस्सा होता है, वो करना ही पड़ेगा। जितना आप नहीं करेंगे, जितना आप भागेंगे किसी चीज से, सच से या कुछ करने से कि ये जिम्मेदारी है, मैं कैसे करूं, मैं कैसे छोड़ूं, मैं कैसे मुंह मोड़ूं, तो वो चीजें बदल जाएंगी तूफानों में, भूचालों में। तो 10 सितंबर, आज डेट भी 10 है, 8 है, तो 10 डेज, 8 डेज, 7 डेज काफ़ी ज़्यादा लोगों को उनकी तरफ से कुछ कॉल मैसेज आ सकता है, आपसे बात करने का सोच सकते हैं कि जिनमें वो आपसे खुलने की कोशिश करेंगे, कि बताने की कोशिश कर सकते हैं कि लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या डिसीजन ले। क्योंकि जिस डिसीजन को वो लेना चाहते हैं, मतलब फैमिली है, थर्ड पार्टी, हर चीज़ से जब वो निकल के आपके पास आना चाहते हैं, तो आप कितने स्ट्रॉन्ग और कितना स्टेबल चाहिए आप सोच सकते हैं। उनको डिसीजन तभी ले सकते हैं कि जब उनने देखा है कि सामने वाला इंसान कितना मजबूत है, उसके सहारे पे मैं डिसीजन ले सकता हूं। अगर ट्रस्ट इशू या विश्वास का प्रॉब्लम है, तो जैसे आपको है तो जैसे उनको भी हो सकता है कि क्या पता कि आप पुरानी गलतियों का बदला ना ले ले, वो भी हो सकता है, उनके मन में डर। तो हर चीज आप अपने मैनिफेस्टेशन में उनको क्लियर कीजिए कि वो जैसे है वो उनसे आप बहुत प्यार करते हैं, और आप जिस उनको इनवाइट कीजिए अपने दिल में, तभी जाके उनके डिसीजन क्लियर होंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो एम्परर बहुत ज़्यादा स्टबन, जिद पकड़ के बैठे हैं। जिद अगर डिसीजन लेने में काम आ जाए तो अच्छा है, लेकिन एक कुछ लोगों की जैसे मुझे अकड़ लग रही है। रिस्पेक्ट अलग होता है, विश्वास अलग होता है, और एक अकड़ अलग बात है। तो कुछ लोगों में वो मुझे अकड़ नजर आती है आपके पार्टनर्स में। तो ना झुकना, कितने भी दिल में फीलिंग्स हो, तूफान मच रहे हो, लेकिन झुकने से रहें। ऐसे वाले फीलिंग्स वाले लोग हैं, तो हो सकता है कि वैसी एनर्जीज हो। इसकी यही तो वजह हो सकती है सेपरेशन और ना जुड़ने की। और उनकी अकड़ है ना, आपके सेल्फ ग्रोथ से ही ठीक होगी। मैं आपको बता रही हूँ, जितना आप उनको अपने आप से बेहतर लगेंगे ना, तभी उनकी अकड़ टूटेगी। The Sun, Temperance, 9 of Wands, Knight of Swords, बेचैनी की एनर्जी ज़्यादा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपकी यादें बहुत सता रही है, बेचैनी में है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपकी तरफ मूवमेंट, कमिटमेंट के तो स्टार्ट है। कॉल मैसेज ज़रूर आ सकता है। मैंने कहा ना 7, 8 और 10 डेज में मैक्सिमम आपको उनकी तरफ से, माना कि जनरल रीडिंग है, सबके साथ नहीं हो सकती, लेकिन जितने मैनिफेस्टेशन आपके स्ट्रांग होंगे ना, ये सिचुएशन अगर आपके लिए रेजोनेट हो रही है, तो डेफिनेटली उनकी तरफ से कुछ जेस्चर हो सकता है, उनकी तरफ से कॉल मैसेज आ सकता है, जिसमें वो बताएं कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या फीलिंग्स है, आपके लिए कितना बेचैन हो रहे हैं, वो ज़रूर बताएंगे। आपके लिए बहुत ज़्यादा होपफुल है, मतलब वो समझते हैं कि ये जो चीज़ है ना, मेरे लिए लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बहुत ज़्यादा सोल लेवल पे हैप्पीनेस क्रिएट कर सकती है। डिवाइन टाइम आ रहा है, ऐसा फील हो रहा है मुझे कुछ लोगों के केसेस में। बहुत ही ज़्यादा पेशेंस बनाए रखे हैं, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करें, हीलिंग करने की कोशिश करें,
बहुत मतलब खास करके ऊपर वाले पे अभी बहुत ज़्यादा भरोसा लग रहा है, क्योंकि अभी ना बहुत चीज़ करके थक गए। लेकिन रिश्तों में सबका सुन के देख लिया, दोस्तों का, इसका उसका, सबका सुन लिया, हर चीज़ देख ली, रिलेशंस भी ट्राई किए, थर्ड पार्टी, सब कुछ हो गया, अभी कहीं पे चैन नहीं मिला है। क्योंकि कनेक्शन क्या है, तो स्पिरिचुअल है, डिवाइन या ऊपर वाले ने दिया हुआ कनेक्शन है। तो आप कहीं पे भी जाए, मंजिल तो एक ही होनी है आपकी, मतलब उनकी। तो वो उनको कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा है, और खास करके आपके जिस तरह से मेडिटेशन हो रहे हैं, तो वो चीज़ है ना बहुत एक यूनिवर्स लेवल पे काम करती है। तो वो हर चीज़ का एहसास मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, आपकी तरफ आने का सोच रहे, कमिटमेंट का सोच रहे, शादी तक के कमिटमेंट जिस तरह दिख रहा है। लेकिन एक कम से कम कॉल मैसेज करके आपसे आके मिल के बात करने का तो बहुत बड़ा मन दिख रहा है मुझे। 9 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो अपने आप को बहुत फाइनेंस के बारे में, अपने आप को ग्रोथ में लगे हुए हैं, अपने आप को संवारने में लगे हुए हैं, बहुत चेंजेस ला रहे हैं अपने आप में। जो भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे हैं उसमें ग्रोथ चाहते हैं, क्योंकि फाइनेंस के प्रॉब्लम तो है बहुत ज़्यादा। अपनी सेविंग्स बढ़ा रहे, क्योंकि कुछ चीज़ें कमिटमेंट देना है ना, जैसे कि ये देना है तो उनको फाइनेंस में इंप्रूवमेंट लानी ही पड़ेगी। और ख़ास करके अगर शादी की बात, अगर जिस तरह से मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रहे, थर्ड पार्टी हो या किसी भी प्रॉब्लम से, अगर उनको अपना डिसीजन लेना है ना, तो पहले उनको फाइनेंस में स्ट्रांग होना चाहिए, ऐसा उनको फील हो रहा है। क्योंकि अगर दुनियादारी में आप देखेंगे तो फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो उसमें मुझे वो बहुत ज़्यादा अपनी स्टेबिलिटी करते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, इनसिक्योर बहुत हो रहे आपकी ग्रोथ देख के, आपको पॉजिटिव देख के। लेकिन मेरे लिए तो वो पॉजिटिव साइन है। जितना तड़पेंगे, जितना इनसिक्योर होएंगे, उतना जल्दी नज़दीक आएंगे। तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँ, आप अगर अपनी सेल्फ वर्थ क्रिएट करने में, ग्रूमिंग करने में लगे हुए, तो प्लीज़ प्लीज़ अपना काम बढ़ाइए और तेज़ी से कीजिए। लिटरली आपका काम अच्छा जा रहा है। आपको कुछ लोगों के जैसे मतलब आपको ऐसा देख रहे हैं कि मतलब आप एकदम 9 ऑफ पेंटिकल बन गए हो, एकदम इंडिपेंडेंट, खुश रहने वाला इंसान, एकदम बस जिसको देख के ही एकदम खुशी महसूस होती है, ऐसा इंसान आप अगर फील हो रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी है। 9 ऑफ सोर्ड्स, रातों को जाग के बुरा हाल, लिटरली बहुत एंजाइटी है। मैंने कहा ना, बहुत बेचैनी है, स्पेशली रात को आपको बहुत याद करते हैं। नाइट ऑफ कप्स, 2 नाइट है, एक्शन लेने का अभी गारंटी हो गया है। एंड 4 ऑफ कप्स, अपने आप में इतने मगन हैं कि क्या करे क्या नहीं, मतलब बहुत कुछ चीजें ना दिल में छुपा के बैठे हैं, ऐसा फील हो रहा है। यूनिवर्स के इशारे समझ नहीं पा रहे कि एक इमोशंस के लिए क्या होना चाहिए, वो समझ नहीं पा रहे। और जो लोग समझ पा रहे हैं ना, वो एक्शन लेने के मोड में आ रहे हैं। और ये देखा आपने, जर्नी करके आपसे मिलना चाहते हैं। आप जिस सिचुएशन में, दुख की सिचुएशन है, तो अभी सुख में निकलना चाहते हैं। तो ये भी एक रिकंसिलेशन का कार्ड होता है, बहुत पॉजिटिव। लाइक आप देख सकते हैं 9 ऑफ पेंटिकल है, द सन है, टेम्परेंस है और नाइट से 2। ये इमोशंस आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और इनसिक्योरिटी बढ़ रही है उनकी। बहुत थक चुके हैं दुनियादारी के प्रॉब्लम से, लेकिन अभी मूवमेंट आपकी तरफ हो रहा है। आप देख सकते हैं कि पेज ऑफ पेंटिकल है, मैसेज, कॉल, कुछ भी आ सकता है, लिटरली आ सकता है, क्योंकि बहुत बेचैन है, बहुत डिस्टर्ब है, आपसे बात करना चाहते हैं कि किस तकलीफ से गुजर रहे हैं या क्या गलती की है। हर एक के अपने अपने रीजन है, लेकिन बात तो करना चाहते हैं, ऐसे मुझे जरूर फील हो रहा है। क्योंकि रात को बहुत याद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी है। आपको खोने का या आपके साथ ना होने का बहुत बहुत
गिला शिकवा है उनके पास। देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहेंगे। परफेक्ट टाइमिंग। तो जैसे मैंने कहा, टेम्परेंस कार्ड देख के मुझे लगा कि टाइमिंग बहुत परफेक्ट है, क्योंकि कल ही 9-9 पोर्टल खुला है, आपको एक मौका मिला है अगेन। जैसे 8-8 पोर्टल खुलने के बाद जैसे मौका मिला था, वैसे ही अगेन आपको मौका मिलेगा। तो परफेक्ट टाइमिंग है अपने मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन स्ट्रॉन्ग करने का। जिस तरह से उनके लाइफ में तूफान मचे हुए हैं, डिस्टर्ब्ड है, जितना आप पॉजिटिव और सपोर्टिव फील होंगे उतना उनका आने का चांसेस ज़्यादा है। तो ये आप ज़रूर ऑब्जर्व कीजिए कि आप क्या ऐसा कर सकते हैं जो उनको फील हो कि सपोर्ट फील हो, मतलब उनके डिसीजन में हेल्प हो। अपॉर्चुनिटी, देखा मैंने कहा ना, अपॉर्चुनिटी आई है आपके पास, यही मौका है। 9-9 पोर्टल खुलने के बाद अपॉर्चुनिटी, मतलब एक मौका मिला है आपको। और मुझे ऐसा लगता है ना, जो ये अभी जो चल रहा है टाइम, कुछ लोगों के लिए बहुत पॉसिबिलिटीज है, मौका मिला है, मौका। तो आप इस बात पे जरूर 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 ध्यान दें। मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए, पॉजिटिव कीजिए, और इस कदर कीजिए कि ये अपॉर्चुनिटी, ये मौका परफेक्ट टाइमिंग में बदल जाए। क्योंकि रिकंसिलेशन का कार्ड दिख रहा है, सन दिख रहा है, तो सबसे पॉजिटिव कार्ड टैरोट का, जो आपका जो आंसर है यस में कन्वर्ट हो सकता है। तो बहुत बड़ी उम्मीद के साथ मैं आप लोग का रिकंसिलेशन यूनिवर्स से मांग रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।